आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो CSUT के एग्ज़ाम में आता ही है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसमें 5 थ्योरी है। पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसका साइंटिस्ट नाम याद रखना है, इसी के नाम से कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। इनको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी। उसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, है थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वॉन मिसेस एंड हैंकी थ्योरी। ये 5 थ्योरी है जो एग्ज़ाम में पूछता है। क्वेश्चन आएगा थ्योरीज ऑफ फेल्योर को एक्सप्लेन कीजिए या किसी 3 थ्योरीज ऑफ फेल्योर को बताइए। पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसमें क्या है, कंडीशन ऑफ फेल्योर होता है। पहले कंडीशन ऑफ फेल्योर को पहले बता देता हूँ मैं। कंडीशन ऑफ फेल्योर, कैसे फेल हो सकता है कंपोनेंट। इसमें है सिग्मा जो मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, अगर वो सिग्मा वर्किंग से ज़्यादा है, वर्किंग या अलाउएबल स्ट्रेस से ज़्यादा है, तो हमारा कंपोनेंट क्या है, फेल हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन। इसमें क्या है, अगर सिग्मा मैक्सिमम जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा सिग्मा वर्किंग के, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो सेफ रहेगा, वो फेल नहीं होगा। अब हमको पता है सिग्मा वर्किंग क्या होता है, सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। सिग्मा वाई टी क्या है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। सिग्मा यू टी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस अंडर टेंशन टेस्ट, टेंजाइल टेस्ट। ठीक है, ये सब टेंजाइल टेस्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, टेंजाइल टेस्ट के अंदर आता है। ठीक, अब क्या हो रहा है, सिग्मा वर्किंग को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को क्या दिखेगा, सिग्मा मैक्स लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग एन से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए ये कंडीशन रहेगा। सिग्मा मैक्स हमको निकालना पड़ता है। ये जो रैंकाइन थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये है और सेफ डिज़ाइन सूटेबल है। सूटेबल किसके लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए है, कोई भी कंडीशन में अंडर एवरी लोडिंग कंडीशन, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो वीक होता है टेंशन में। नॉट सूटेबल किसके लिए है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल वीक किस में होता है, शियर में होता है। अभी मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल के लिए भी सूटेबल होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। यूनी एक्सियल स्ट्रेस मतलब एक ही टाइप अगर स्ट्रेस लगा है ना, ये स्ट्रेस हो गया, इस लोड के कारण स्ट्रेस आएगा, इसके लिए हम इस थ्योरी को सूटेबल मान सकते हैं। दूसरा है बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। इसमें क्या रहेगा, बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन कब रहेगा, जब लाइक इन नेचर में रहेगा, जब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर में, मतलब या तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, या तो दोनों निगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन। इसमें क्या है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन में क्या है, सभी सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई हो गया, सभी जेड। ये स्टेट कंडीशन क्या होता है, तीनों का वैल्यू इसमें सिग्मा होता है।
मतलब ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। अब ये जो सिग्मा मैक्स हम लोग जो पढ़ रहे थे, सिग्मा मैक्स हमको निकालना पड़ेगा। सिग्मा मैक्स जैसे दो स्ट्रेस दिया है, इसमें कौन सा अगर मान लेते हैं सिग्मा वन मैक्सिमम है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा वन लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एन या और सिग्मा यू टी। ठीक, उसके बाद दूसरा थ्योरी आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में एक डायग्राम भी बनता है। इसमें डायग्राम बनेगा स्क्वायर, ये है सिग्मा वन, ये है सिग्मा टू, सिग्मा वन, सिग्मा टू। इसमें जो स्ट्रेस की भी जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रेस आता है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस हमारा आ रहा है, तो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। स्ट्रेस का वैल्यू जो भी आ रहा है, सिग्मा वन सिग्मा टू जो भी आ रहा है मैक्सिमम, वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो वो फेल हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या है, सेम चीज़ है, इसमें भी वही कंडीशन फॉर फेलवर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम अगर ज़्यादा होगा टाउ वर्किंग से, टाउ वर्किंग या टाउ अलाउेबल स्ट्रेस से अगर ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन, अगर ये टाउ मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू टाउ वर्किंग है, तो हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो सेफ रहेगा, उसका डिज़ाइन करना क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अब ये टाउ वर्किंग क्या होता है, टाउ वर्किंग इक्वल टू होता है सिग्मा वर्किंग अपॉन टू। अब सिग्मा वर्किंग को क्या लिखे थे हम लोग, सिग्मा वर्किंग को हम लोग लिखे थे सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन एन। तो टाउ वर्किंग इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन टू एन। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा, यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा आएगा टाउ मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन टू एन। ये हमारा ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्राई एक्सियल के कंडीशन में, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या करना है, इसमें ट्राई एक्सियल मतलब तीन टाइप का स्ट्रेस लगेगा। इसमें क्या करना है हमको, लार्जर ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, सिग्मा टू मॉड के फॉर्म में, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री अपॉन टू, सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन अपॉन टू। इसमें जो लार्जर आएगा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई टी अपॉन टू एन। ठीक है, इसमें जो मान लेते हैं ये मैक्सिमम आता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम है, ये लार्ज है, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन टू एन। और बाई ऐसे ही बाई एक्सियल के कंडीशन में क्या आएगा, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में क्या आएगा, इसमें दो स्ट्रेस रहेगा, सिग्मा वन सिग्मा टू। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, मान सिग्मा मैक्स सिग्मा वन पहले तो क्या बनेगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन टू एन, वाई टी अपॉन टू एन।
ये कंडीशन कब आएगा? जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर रहेगा, अनलाइक इन नेचर, मतलब ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, इस टाइप से, या ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अनलाइक इन नेचर मतलब ये होता है। और क्या रहेगा? अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बोथ आर लाइक इन नेचर, लाइक इन नेचर, दोनों का सेम नेचर है, जैसे सिग्मा 1 भी पॉजिटिव है, सिग्मा 2 भी पॉजिटिव है, या सिग्मा 1 निगेटिव है, सिग्मा 2 भी निगेटिव है, तो इस केस में क्या रहेगा? जो मैक्सिमम रहेगा दोनों में मैक्सिमम जो रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है? सिग्मा 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये चेंज कैसे हो जाएगा? सिग्मा मैक्स अपॉन 2 मॉड के फॉर्म में लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2n। ये 3-4 फार्मूला बनते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ट्राई एक्सियल के लिए ये। इस केस में भी हमारा एक डायग्राम बनेगा, यहीं पे बना देता हूँ, लास्ट में और अच्छे से बताऊंगा इसको। इस केस में जो स्ट्रेस के भी डायग्राम बनता है वो बनता है रोम्बस। ये किसके लिए हो गया? मैक्सिमम, ये स्क्वायर किसके लिए हो गया? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए। और ये हेक्सागन बनेगा, सॉरी, इसमें क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या बनेगा? हेक्सागन। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये 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 और ये किसके लिए हो गया? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। अब इसमें भी वही कंडीशन है, अगर यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तो सेफ रहेगा, अगर इसके बाहर जा रहा है, अगर हेक्सागन के बाहर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। अब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है ये सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, कुछ कुछ कंडीशन के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। पहले यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन जो हमने रैंकाइन थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में भी पढ़े थे, और दूसरा है बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर लाइक इन नेचर। ये दोनों कंडीशन सेम है जो पहले थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, लेकिन तीसरा कंडीशन में चेंजेस आता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है नॉट वैलिड अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। दो थ्योरी हो गया। उसके बाद आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या है? फिर से वही चीज़ आएगा, कंडीशन फॉर फेलवर क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम अगर ज़्यादा है ई वर्किंग से, ठीक है, या फिर ई वर्किंग को और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ई वर्किंग, ई यील्ड पॉइंट टेंशन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ, नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट या टेंजाइल टेस्ट, अंडर टेंशन टेस्ट। तो यहाँ पे हमको पता है ई वर्किंग क्या होता है? स्ट्रेन क्या होगा? सिग्मा वर्किंग अपॉन ई होगा। सिग्मा वर्किंग को क्या लिखते हैं हम लोग? सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखना है,
कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन जब ई मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू ई वर्किंग रहेगा, तभी हमारा क्या रहेगा, कंडीशन फॉर सेफ डिज़ाइन रहेगा। इस केस में क्या होगा, ई मैक्सिमम जो है लेस देन इक्वल टू ई वर्किंग, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा वर्किंग अपॉन ई, इसी को क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी अपॉन 2 ई, सॉरी एन ई, एन इंटू ई। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना भाई, स्ट्रेस क्या होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, वहीं से आया है ये। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन है, फॉर ट्राइएक्सियल, फॉर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन, इसमें क्या रहेगा, 3 स्टेट हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो हम लोग इसमें स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, अगर 3 स्ट्रेस दिया है तो स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, बताया था मैं। ई इक्वल टू क्या होता है, सॉम के क्लास में पढ़ेंगे इसको। E1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 स्ट्रेस है यहाँ पे, तो 3 स्ट्रेन भी आएगा, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो E1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन E1 सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन ई, यही होगा 1 अपॉन, फिर वैसे E2 हो जाएगा, E2 भी निकालेंगे, ठीक, E3 भी निकालेंगे। E2 क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये हो जाएगा सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा क्या रहेगा, ई मैक्सिमम रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास ई मैक्सिमम अभी क्या है, E1 है, ठीक, ई मैक्सिमम क्या है हमारा, E1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एन ई, ई मैक्सिमम E1 है, तो E1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन ई सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एन ई, यहाँ पे ई काट दो तो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एन ई। बाई एक्सीएल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर बाई एक्सीएल स्टेट ऑफ स्टेट कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 3 को 0 पुट कर दो तो आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन, सॉरी यहाँ पे ई कट गया है ना, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अपॉन एन। ये हो गया बाई एक्सीएल के लिए, ये हो गया ट्राई एक्सीएल के लिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैथमेटिक्स करके दिखाना है ना पूरा, इसमें पूरा कैसे डिराइव हो रहा है ये सब चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं जो 2 थ्योरी और बचा है उसको बताऊंगा, और जो एक कंबाइंड जो डायग्राम बनेगा इसका पूरे थ्योरी का उसको बताऊंगा। ओके, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।